तो ब्रश करने का क्या तरीका है, अगर वो हमारे नाजरीन को आप बताएं, क्योंकि अमूमन बंदा ब्रश करता है लेकिन मैंने सुना है कि ब्रश करने की भी टेक्निक्स हैं। हाँ, ब्रश करने की भी टेक्निक्स होती हैं। तो उसमें ये है कि पहले आप ब्रश लें, उसको गीला करें, ठीक है। थोड़ा सा पानी से वेट करके पेस्ट लगाएं। पेस्ट ये नहीं है कि आपने पूरा ब्रश पेस्ट से, यानी एक जैसे टीवी में एड्स पे दिखाते जी हैं कि आपने पूरा ब्रश पे पेस्ट जो है लगाना है, वो उसको नहीं, एक पेस्ट। चने के दाने जितनी पेस्ट ठीक लेनी है, क्योंकि टूथपेस्ट जो होते हैं ना, ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ही इस्तेमाल करना ठीक है। चाहिए। ये तदाबीर हमारे नाजरीन को बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये आजकल के हाँ जो जी। महंगाई के दौर में है, ये बड़ी मौजू है। जी, थोड़ा सा वो लगाएं और उसके बाद आपने मुंह को जो है ना मुख्तलिफ हिस्सों में साफ करना है। ये नहीं है कि वो जो एक ही तरीका पुराने जमाने में चला आ रहा है कि एक तरफ इधर एक को तरफ रगड़ ही। दिया, इस तरह नहीं। ठीक है। आपने पहले फ्रंट पे जो है ठीक है। अपवर्ड डाउनवर्ड करना है ठीक और है। फिर उसको राउंड में आपने ब्रश को लेना है। ठीक है। इसी तरह जो एंगल माउथ का बनता है वहां पे अलग करना है, फिर बैक साइड पे आपने ठीक है। राउंड में करना है। ठीक है। और दांतों के ऊपर ऑक्लूजल सरफेस पे भी करना है और बैकवर्ड भी करना है आपने। इसी तरह ऊपर वाले दांतों को अलग, नीचे वालों को अलग अलग साफ करना है। तो दांतों को ठंडा गर्म क्यों ज्यादा महसूस होता है? बाज मरीज आते हैं जी कि हमारे दांत जो हैं वो कमजोर हैं किसी वजह से, जो ज्यादा ठंड है को ज्यादा गर्म चीजें जो खाने से उनको पेन शुरू हो जाता है, वो क्या चीज होती है डॉक्टर साहब? उसमें ये होता है, यही होता है ना कि जब मरीज जो होते हैं वो अपने दांतों की हिफाजत नहीं करते तो वो खराब हो जाते हैं। ठीक है। या कुछ हैबिट्स आपकी इस तरह की होती हैं कि उसकी वजह से भी हमारे दांत खराब होते हैं। दांत खराब होने की वजह ये होती है कि हमारे दांत जो है ना एक जिंदा टिश्यू है। ठीक है। ये यानी वाइटल और एक तरह से होते हैं, ऑर्गन है एक हमारे बॉडी का, ये भी हिस्सा है। तो इसकी मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, परतें होती हैं। जो ऊपर की इसकी परत होती है ना, वो सेंसिटिविटी से दांत को बचाती है पेशेंट को। जब वो किसी भी वजह से ख़त्म हो जाती है तो उसके नीचे दूसरी लेयर होती है डेंटिन। डेंटिन में जो होता है ना मुख्तलिफ वो उसका स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसमें फ्लूइड होता है उसकी ट्यूब्यूल्स में जो कि नज़र नहीं आता, वो जिसकी वजह से पेशेंट को सेंसिटिविटी आगे ट्रांसफ़र होती है। उसके नीचे जो होता है हमारा पल्प होता है जिसमें हमारी सारी नर्व वेसल्स, ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। उन ट्यूब्यूल से जब वो मैसेज आगे जाता है, पेशेंट कोई ठंडा लेता है, गर्म लेता है, तो फिर वो पेन फील होता है। हाँ, फिर पेन फील होता है और वो फिर जो नर्व्स हैं वो ब्रेन को बताती हैं कि हाँ यहाँ कुछ गलत हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह हमें ठंडा गर्म, ये जो लेयर ख़त्म होती है ना ऊपर एनामल, और उसके बाद डेंटिन एक्सपोज होता है तो फिर पेशेंट को ठंडा गर्म लगना शुरू